चलिए आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के एक पार्टिकुलर पोर्शन पे, ठीक है, जिसका नाम है हमारे पास में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को डील करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो गेट हो, ठीक है, या आपका कोई वाइजैक का एग्जाम हो, ठीक है, या RINL का एग्जाम हो, जो भी आपका एग्जाम हो, ठीक है, उसके लिए क्या होने वाला है, ये यूजफुल होने वाला है। ठीक है, वीडियो के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, शेयर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के लिंक को क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन SSC CGL के एग्जाम में अपीयर हुआ था हमारे पास में 2019 में ईयर 1 में। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैंने लिया है वो क्वेश्चन सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, किसी ना किसी एग्जाम में अपीयर्ड हुए, चाहे वो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में अपीयर हुए हो, चाहे वो किसी PSU के एग्जाम में अपीयर हुआ हो, सारे क्वेश्चंस हमारे पास में स्टैंडर्ड लेवल के। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड्स, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या है बात है, हमारे पास में एक ट्रेन दिया गया है, ठीक है, ये मैंने बना लिया एक ट्रेन। ठीक है, वो क्या करती है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म, ये हमारे पास में क्या है, सपोज कर लीजिए ये हमारे पास में है प्लेटफॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को, जिसकी लेंथ हमारे पास में दे के रखा है 180 मीटर्स, ठीक है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करती है तो उसको टाइम कितना लगता है, 60 सेकेंड्स लगता है। ठीक है, और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। हम इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस दिया वो मीटर में है और ये टाइम सेकंड में, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास में 520 मीटर पर सेकंड। दैट मींस इस ट्रेन की स्पीड अगर मैं बोलूं मीटर पर सेकंड में तो क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए क्या बोला गया है, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। तो अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक पोल इस तरह से करके है, तो जब ये ट्रेन इस इलेक्ट्रिक पोल को पास करेगी तो कितना टाइम लगेगा, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रेन की लेंथ को निकालेंगे। ठीक है, तो इस ट्रेन की लेंथ को मैं मान लेता हूं x। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, इस प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो खुद की डिस्टेंस को भी कवर करेगी और इस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को भी कवर करेगी। ठीक है, मैंने मान लिया कि इस ट्रेन का लेंथ हमारे पास में x मीटर्स है। ठीक है, तो जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ को भी कवर करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी कवर करेगी। ठीक है, और स्पीड कितना हमारे पास में 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना दिया गया हमारे पास में 60 सेकेंड्स। ठीक है, जब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है तो टाइम कितना दिया गया था 60 सेकेंड। तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या आ रहा है, यहां से आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, x प्लस 180 इज इक्वल टू 6 दूनी 12, इतना आ गया हमारे पास में। तो x इक्वल टू हमारे पास में मिलेगा हमें x इक्वल टू 1020। ठीक है, ये कितना क्या मिलेगा हमें, किसकी लेंथ मिलेगी, ये ट्रेन की लेंथ हमारे पास में, ये क्या है, ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है कि अगर ये ट्रेन इस पोल को, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है तो उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस, अब देखिए क्या डिस्टेंस होगा हमारे पास में, जब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी तो वो सिर्फ खुद की लेंथ को कवर करेगी, जो होगी हमारे पास में 1020,
इलेक्ट्रिक पोल का लेंथ हमारे पास में नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। स्पीड कितनी होगी, 20 ही होगी, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास में 51, क्या आ जाएगा 51 हमारे पास में क्या आएगा, सेकंड्स में आएगा। क्यों, क्योंकि हमने डिस्टेंस को लिया है मीटर में और जो स्पीड है हमारे पास है वो है मीटर पर सेकंड में। तो 51 सेकंड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे पास में ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है। 51 सेकंड्स करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक ट्रेन बना लिया मैंने इधर, ठीक है, और एक ट्रेन में बना लेता हूँ इस साइड पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस ये ट्रेन इस साइड जा रही है तो ये ट्रेन इस साइड जा रही है, ठीक है, विद द सेम स्पीड, दैट मींस इसकी स्पीड भी मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, और इसकी स्पीड भी मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। हमारे पास में बोला गया है इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 80 मीटर्स, अगर इस ट्रेन की लेंथ 80 मीटर्स है और इस ट्रेन की लेंथ भी 80 मीटर्स है, ठीक है, दे क्रॉसेस ईच अदर इन 16 सेकेंड, उनको आपस में क्रॉस करने में 16 सेकेंड का टाइम लग रहा है, देन व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे पास मीटर में है और ये टाइम सेकंड में है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो स्पीड है ट्रेन की वो है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों की स्पीड को मान लिया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेन 1 और ये ट्रेन 2 अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड की बात आएगी यहाँ पर। तो रिलेटिव स्पीड जब हमारे पास में पहला वाला जो ट्रेन है वो हमारे पास में टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है और हमारे पास में जो सेकंड ट्रेन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रही है, ठीक है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हमारे पास में होगी x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 2x, ठीक है, 2x मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में रिलेटिव स्पीड। अब मैं बात करता हूँ टाइम की, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, तो टाइम हमारे पास में कितना लगा है 16 सेकेंड्स, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास में कौन सा कितना कवर होगा, जब ये दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ये ट्रेन खुद की लेंथ को भी कवर करेगी और दूसरे की लेंथ को भी कवर करेगी, दैट मींस 80 प्लस 80, ठीक है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की लेंथ को कवर करेगी, ठीक है। स्पीड क्या आएगा रिलेटिव, जो कि हमारे पास में होगा 2x, ठीक है, इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, यहाँ पर ऊपर कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास में 32x इज इक्वल टू 160, तो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो x हमारे पास में क्या था, मीटर पर सेकंड में था, क्या था, स्पीड था किसका, ट्रेन का, ठीक है, हमें क्या चाहिए स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब मीटर पर सेकंड में लाना होता है तो हम 5 × 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, दैट मींस इस स्पीड को हमें 18 × 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, दैट मींस 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास में हमने क्या कर दिया, इस 5 मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया, तो क्या आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे पास में सीजीएल के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अपीयर हुआ था 2019 में, ठीक है। 2 trains of same length are running on parallel tracks in same direction at 54 km/h and 42 km/h, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, एक ट्रेन यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है, ट्रेन, और हमारे पास में एक ट्रेन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। एक की स्पीड हमारे पास में क्या है 54 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड हमारे पास में 42
किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास में क्या बोला, सेम लेंथ बोला गया, दैट मींस इस ट्रेन की लेंथ हमारे पास में मैं मान लेता हूँ x मीटर्स, ठीक है, और मैं मान लिया x मीटर, और इस ट्रेन की लेंथ को भी हमने मान लिया x मीटर्स में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद हमारे पास क्या बोला, द फास्टर ट्रेन पासेस द अदर ट्रेन इन 63 सेकेंड्स। तो टाइम अगर कितना लग रहा है, 63 सेकेंड्स लग रहा है इन दोनों ट्रेन को आपस में क्रॉस करने में। ठीक है, तो हमारे पास में क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालना है इन मीटर्स ऑफ ईच ट्रेन। दोनों ट्रेन, हर एक ट्रेन का क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालना है। ठीक है, तो दोनों ट्रेन का लेंथ तो सेम ही है, ठीक है, x ही निकालना है हमें। तो सबसे पहले बात, मैंने माना है x मीटर्स में और यहाँ पर माना मैंने 63 सेकेंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर भी x मीटर है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आइदर हम इसको चेंज कर दें मीटर पर सेकंड में, या फिर हम लोग इस 63 सेकंड को क्या कर ले, आवर में चेंज कर लेंगे और यहाँ पर किलोमीटर में लिख देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेन की लेंथ को मान लिया किलोमीटर में, और मैंने क्या कर दिया, टाइम को मैंने चेंज कर दिया आवर्स में। तो 63 सेकंड था, आवर्स में चेंज करेंगे तो 3600 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास में टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो जो स्पीड होगी वो हमारे पास में क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, हमारे पास में दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो 54 माइनस 42 जो कि हमारे पास में आएगा, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर आ गया स्पीड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 12। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास में क्या होगा, डिस्टेंस हमारे पास में x प्लस एक्स होगा। दैट मीन्स जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दोनों ट्रेन एक दूसरे की लेंथ को कवर करेगी। ठीक है, दैट मीन्स x प्लस एक्स। टाइम कितना लगेगा, 63 अपॉन 3600 विच इज इक्वल टू 2x अपॉन 12, यही आएगा हमारे पास में। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास में 0.105। तो ये क्या आएगा हमारे पास में, किलोमीटर्स में आएगा, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस लिया वो किलोमीटर में लिया। तो x की वैल्यू किलोमीटर में आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए था, x की वैल्यू मीटर्स में चाहिए थी। तो अगर 0.105 किलोमीटर है तो मीटर में कितना हो जाएगा हमारे पास में, 105 मीटर्स, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में हमें क्या दिख रहा है, करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में सीजीएल के एग्जाम में 2019 के पेपर में टियर 1 में अपीयर हुआ था। ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ए एंड बी इज 3:5। दैट मींस ए और बी का जो स्पीड का रेशियो है, मान लेता हूं मैं 3x और 5x है। ठीक है, मान लेता हूं मैं। If A takes 24 minutes more than B to cover a certain distance, that means B हमारे पास में जितना टाइम लेता है, A क्या करता है, उससे 24 मिनट ज्यादा टाइम लेता है एक पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में। Then how much time will B take to cover the same distance? ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूँ, आप इसको देखिए, S is inversely proportional to T. That means जो स्पीड होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ स्पीड का रेशियो अगर 3x अपॉन 5x है, तो मैं बोलूंगा टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम टेकन बाय A अपॉन टाइम टेकन बाय B विल बी इक्वल टू 5x अपॉन 3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो हमारे पास में बोला गया है क्या कि A और B जो हमारे पास, सपोज कर लीजिए A और B जो टाइम ले रहा है, B जितना टाइम ले रहा है उससे 24 मिनट ज्यादा क्या कर रहा है, A टाइम ले रहा है। दैट मींस इन दोनों के टाइम का डिफरेंस, दैट मींस टाइम कंजम्पशन का डिफरेंस, B जितना टाइम ले रहा है A उससे 24 मिनट ज्यादा ले रहा है। ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो उनके टाइम का अगर हम डिफरेंस निकालें, टाइम कंजम्पशन का डिफरेंस, तो क्या आएगा, 24 मिनट्स ही आएगा ना। ठीक है, सपोज कर लीजिए, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर ये 10 मिनट ले रहा है एग्जांपल के तौर पे, तो ये कितना लेगा हमारे पास में, 24 और 10 34। दैट मींस
24 मिनट इससे ज्यादा कवर कर ये ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था ये आपको समझाने के लिए। तो उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 24 मिनट्स ही आएगा, ठीक है। अब समझिए कि टाइम का डिफरेंस अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या आएगा, 5x माइनस 3x विच इज इक्वल टू 2x। अगर हमने डिफरेंस निकाला तो क्या आया 2x, और यहाँ पर डिफरेंस क्या आया 24 मिनट्स। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास में 12, ठीक है। तो x इक्वल टू 12 आ गया हमारे पास में। अब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो बोला गया है, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए b कितना टाइम लेगा। तो b कितना टाइम लेगा 3x, तो 3 इंटू x विच इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स 36 सेकेंड्स, ठीक है। सॉरी 36 मिनट होगा आई थिंक, सॉरी सेकेंड्स मैंने लिख दिया, 36 क्या होगा मिनट होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनट में आया हुआ सारा चीज, ठीक है, यहाँ पे मिनट में आया हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 55 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, एक ट्रेन बना लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास में दी गई है 360 मीटर्स। वो क्या कर रही है, वो एक प्लेटफॉर्म को, ये हमारे पास में रह गया प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है हमारे पास में, ये हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं x, मीटर्स में मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमने मान लिया इस प्लेटफॉर्म का लेंथ x है। तो इस प्लेटफॉर्म को वो क्या करती है, कितने टाइम में क्रॉस करती है, 55 सेकेंड्स में, 55 सेकेंड्स में, ठीक है। एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड, और इस प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, उसको क्रॉस करने के लिए वो कितना टाइम लगाती है 24 सेकेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमारे पास में क्या दिया गया है, ट्रेन का लेंथ दिया गया है और ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता है। तो हम ट्रेन की स्पीड मान लेता हूं मैं, ट्रेन की स्पीड मान लेता हूं मैं y, ठीक है, y मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो हमारे पास में क्या आएगा, हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं सबसे पहले इसको क्लियर करता हूं, दैट मीन्स जब वो उस मैन को क्रॉस करेगा, उस वाला केस को ले रहा हूं मैं, ठीक है। दैट मीन्स ये ट्रेन इस मैन को, जो कि प्लेटफॉर्म पर है, उसको जब क्रॉस करेगी तो क्या होगा, देखिए। तो टाइम इक्वल टू होता है हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना टाइम ले रही है, 24 सेकेंड्स ले रही है जब वो मैन को क्रॉस कर रही है, ठीक है, ट्रेन। और जब ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस करेगी तो वो क्या करेगी, सिर्फ अपनी ही डिस्टेंस को कवर करेगी, दैट मीन्स अपनी ही लेंथ को कवर करेगी, विच इज इक्वल टू 360 मीटर्स। और स्पीड हमारे पास में है उसका y मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, जो कि हमें मिलेगा y इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग कि जब ये ट्रेन हमारे पास में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तब क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेकंड केस की, जहां पर हमारे पास में ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो हमारे पास में टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो डिस्टेंस होगा हमारे पास में वो होगा ट्रेन का लेंथ प्लस इस प्लेटफॉर्म का लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड। हमारे पास में क्या आया है 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा था हमारे पास में 55 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाएगा और हम लोग सॉल्व कर लेंगे x के लिए, दैट इज 360 प्लस x डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में x बाहर निकल करके आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास में, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, तो हमारे पास में निकल करके आएगी 465 मीटर्स, ठीक है। तो हमारे पास में जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अ ट्रेन कवर्स 60 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो एक ट्रेन है जो क्या करती है 60 किलोमीटर को
डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर देती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये ट्रेन है। ठीक है, तो उसकी स्पीड को मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, x हमारे पास में यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में मान लेता हूँ। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास में वो कितना कवर करती है, 60 किलोमीटर्स। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर मोर, अगर उसका जो स्पीड हमारे पास में है उसकी स्पीड को अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे, दैट मीन्स x प्लस 8 किलोमीटर्स पर आवर अगर हम कर देते हैं तो इट वुड हैव टेकन 10 आवर्स लेस। तो जो टाइम लगेगा वो क्या कर लगेगा, 10 घंटे कम लगेगा फॉर द सेम जर्नी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास में पूछा गया है कि स्पीड क्या होगा उस ट्रेन का किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ जो कॉमन चीज है वो क्या है, हमारे पास में दोनों ही केस में जब हमारे पास में ट्रेन S1 स्पीड से जाएगी और जब ट्रेन S2 स्पीड से जाएगी तो जो हमारे पास में डिस्टेंस कवर करेगी वो सेम ही डिस्टेंस कवर करेगी, विच इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो हमारे पास में टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और हमारे पास में जब मैंने कहा ये किसके लिए निकाला, जब वो S1 दैट मींस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो जाएगी। ठीक है, उसके लिए टाइम कितना होगा, 60 अपॉन x, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जब वह S2 की स्पीड से जाएगी तो उसका जो हमारे पास में टाइम आएगा वो कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास में 10 आवर्स। दैट मींस बोला गया हमारे पास में कि इट वुड हैव टेकन 10 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बढ़ा दें, जो कि पहले हमारे पास में x किलोमीटर पर आवर थी, उसको अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर से उसमें ऐड कर दें, दैट मींस x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर हम उसे दे दें तो हमारे पास में टाइम कितना लगेगा, 10 घंटा कम लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ से इक्वेशन बन करके आएगा हमारे पास में, और x की वैल्यू को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास में मिलेगी 4 किलोमीटर पर आवर। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम 4 डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 60 अपॉन 12। ठीक है, देखिए 15 चौके 60, 12 पंचे 60, दैट मींस 15 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 10। सेटिस्फाई कर रहा, दैट इज x की वैल्यू 4 हमारे पास में क्या होगी, करेक्ट आंसर होगी। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी हमारे सीजीएल के एग्जाम में 2019 के पेपर में अपीयर हुआ था। 2 cars A and B leaves Delhi at 8:30 AM and 9 AM for Shimla respectively। तो हमारे पास में मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास में है दिल्ली और मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास में है शिमला। ठीक है, तो हमारे पास में कार A 8:30 AM में कार A क्या करती है, दिल्ली से रवाना होती है। ठीक है, और जो हमारे पास में कार B है वो भी दिल्ली से ही क्या करती है, 9 AM में मतलब 9 बजे सुबह में क्या होती है, यहाँ से दिल्ली से निकलती है। ठीक है, शिमला के लिए। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास में बोला गया दे ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दैट मींस ये हमारे पास में ए की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड हमारे पास में 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली विल द 2 कार्स बीट टुगेदर। तो कितनी दूरी के बाद दिल्ली से जब वो खुलेगी दोनों कार, तो कितनी दूरी के बाद वो दोनों कार आपस में एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में जो ट्रेन ए है वो पहले खुलेगी और ट्रेन जो बी है वो आधे घंटे लेट से खुलेगी। तो जो ट्रेन में बोल रहा हूँ, कार है, कार ए जो हमारे पास में है वो 1 घंटे में, दैट मींस उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर जाएगी, 40 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि उस
वो 1 घंटे में कितने दूर जा सकती है, 40 किलोमीटर जा सकती है। तो वो 30 मिनट में कितना जाएगी, 20 किलोमीटर ही जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स 8:30 से लेकर 9 AM, दैट मीन्स आधे घंटे के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 20 किलोमीटर। क्लियर है। दैट मीन्स 8:30 से वो जब यहाँ से खुलेगी दिल्ली से, और जब वो 9 AM आधे घंटे के लिए तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 20 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुकी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं निकाल रहा हूँ कि जब भी हमारे पास में स्टार्ट होगी दिल्ली से, ठीक है, 9 बजे, अब हमारे पास में क्या होगा, अब दोनों ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही हमारे पास में 9 बजेगा तो हमारे पास में ट्रेन ए ऑलरेडी हमारे पास में मोशन में है, और ट्रेन बी हमारे पास में फिर से मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो 9 AM के बाद हमारे पास में ट्रेन ए एंड ट्रेन बी दोनों ही एक्टिव हो जाएंगी। तो उस केस में हमारे पास में क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव जो स्पीड होगी वो क्या होगी, हमारे पास में डिफरेंस होगी, दैट इज 50 माइनस 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिलेटिव होगी हमारे पास में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में 20 किलोमीटर का जो हमारे पास में डिफरेंस ऑलरेडी हमारे पास में क्रिएट हो चुका है, इसको हमारे पास में ओवरकम हम किस स्पीड के थ्रू करेंगे, इस रिलेटिव स्पीड के थ्रू ओवरकम करेंगे। तो टाइम इक्वल टू होगा हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास में 20, क्योंकि इसी डिस्टेंस को हमें क्या करना है, ओवरकम करना है, तभी तो वो दोनों आपस में मिल पाएंगे। जब ये दूरी समाप्त हो जाएगी तब हमारे पास में जो कार ए और कार बी हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारे पास में क्या होगी, रिलेटिव स्पीड की मैं बात करूंगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास में दोनों ही कार उस टाइम में क्या होंगी, एक्टिव हो जाएंगी 9 AM के बाद। तो हमारे पास में 10, दैट मीन्स 2 आवर, दैट मीन्स हमारे पास में टाइम कितना आ जाएगा, हमारे पास में 2 घंटे बाद। दैट मीन्स 9 AM से जब हमारे पास में ट्रेन बी स्टार्ट करेगी तो 2 घंटे के बाद हमारे पास में जो ट्रेन में बोल रहा हूँ, कार ए एंड कार बी आपस में क्या हो जाएंगी, एक साथ मिल जाएंगी। कितने, 2 घंटे के बाद। 2 घंटे में कार बी जो हमारे पास में 2 घंटे में कार बी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 100 किलोमीटर। तो हमारे पास में दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में एक साथ मिल जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो हमारे पास में है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हमें क्या करना था, इस डिफरेंस को ओवरकम हम किसके थ्रू करेंगे, इस रिलेटिव स्पीड के थ्रू। बस यही यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट था रिलेटिव स्पीड का, जो कि हमारे पास में यहाँ पर देखिए ये जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारे पास में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था, उस डिफरेंस को कम करेंगे तभी तो ये जो कार ए और कार बी है वो आपस में मिल पाएंगी। तो वो किस स्पीड से करेंगे, हम रिलेटिव स्पीड से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि कितने टाइम के बाद दोनों कार एक दूसरे के साथ में हो जाएंगी। तो 2 घंटे के बाद दोनों कार एक दूसरे के साथ में हो जाएंगी। किसके 2 घंटे बाद, बी के 2 घंटे बाद, ठीक है। जब बी स्टार्ट करेगी उसके 2 घंटे बाद कार ए एंड कार बी एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। तो 2 घंटे के बाद, 2 घंटे में ये जो बी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 100 किलोमीटर। तो आंसर हमारे पास में आ गया यहाँ पर 100 किलोमीटर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।